Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज कमजोर सेशन देखने को मिला भारतीय बाजार में। कमजोरी क्या, शुरुआती सत्र में ही धड़ाम हो गए थे और मैक्सिमम डैमेज तो शुरुआती ओपनिंग टिक्स में ही हो गया था मार्केट में। आप देख रहे हैं बेस्तक में मार्केट अपडेट। लेकिन एक और अपडेट आपको दे दें, वो है 5 पैसा का एक्सक्लूसिव आईपीओ ऑफर। अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, यूपीआई मैंडेट देते हैं, तो उसके बाद उस शेयर की लिस्टिंग पर ट्रेडिंग करने पर लगने वाली ब्रोकरेज पे आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर लिस्टिंग के 15 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। देखिए, अमेरिकन मार्केट से पिछले सत्र की क्लोजिंग भले हरे निशान की हुई हो, लेकिन हायर लेवल पे स्लिप हुआ था। डाउ जोन्स लगभग ऊपरी स्तरों से 338 अंक हल्का हुआ था। नैस्डैक ऊपरी स्तरों से 184 अंक हल्का होकर बंद हुआ था और 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिका में 3% के पार पहुंच गई। तो अंदेशा तो था कि आज कमजोर खुलेंगे, क्योंकि एसजेक्स निफ्टी बता रहा था कि 110 अंकों का शुरुआती सत्र में ही झटका लगेगा। बिल्कुल उसी तर्ज पे ओपन हुए 100 अंकों के गैप डाउन के साथ 16,469 के लेवल की ओपनिंग। लेकिन यह दिक्कत गहरा गई। आज के दिन का लो लग गया 16,347 का, 222 अंकों की गिरावट एक बार तो निफ्टी दिखा रहा था। अंत में कुछ संभलने की कोशिश करी और हमने फिर से 16,400 के लेवल को काउंटर कर लिया। लेकिन हाँ, आज क्रेडिट पॉलिसी से ठीक एक दिन पहले ट्रेडर्स तनाव में थे, नर्वस महसूस कर रहे थे। अब देखना होगा कि कल आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री क्या होती है और ब्याज दरों को लेकर आरबीआई का रुख क्या होता है। लेकिन आज के दिन की जो क्लोजिंग है निफ्टी पे, वो है 16,416 की। 153 अंकों की गिरावट के साथ कुल मिलाकर निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 314 अंकों की गिरावट के साथ 34,996 के लेवल पे बंद हुआ है। सेंसेक्स 567 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 14 शेयर्स, मात्र 14 शेयर्स हरे निशान में, 36 शेयर्स में आज के सत्र में लाल निशान की क्लोजिंग दिखी है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखेंगे, एनएससी में तो 64% संख्या ऐसी है जहां पर लाल निशान की क्लोजिंग है, और वायदा कारोबार में फ्यूचर्स 77% संख्या ऐसी है जहां पर आज कमजोरी देखने को मिली है। निफ्टी को गिराने में कौन आगे रहा? सबसे अव्वल रहा इन्फोसिस। आज 23 अंकों का कंट्रीब्यूशन गिरावट में इसकी तरफ से। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और एलएनटी, यहां पर भी कंट्रीब्यूशन के लिहाज से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अंकों के लिहाज से इन स्टॉक्स का है निफ्टी की गिरावट में। निफ्टी गेनर्स में पहले पायदान पे है ओएनजीसी। अपस्ट्रीम कंपनियां तो कमाल कर रही हैं और आज ओएनजीसी लगभग 5% उछला है। एनटीपीसी 1.5% उछलता हुआ नजर आया। कोल इंडिया लगभग 1.25% उछला है, यानी कि सरकारी खेमा बहुत एक्टिव था। मारुति, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स में आज 1.25% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। लेकिन जो गिरावट थी उसमें एक आया टाइटन। आज निफ्टी का टॉप लूजर बना, ये लगभग 4.5% नीचे बंद हुआ है। यूपीएल 4.5% हल्का हो गया। डॉक्टर रेड्डीज, ब्रिटानिया और एलएनटी 3% से लगभग 4% का गोता लगा गए। सेक्टर स्पेसिफिक कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर गुड्स, ये तबके ऐसे थे जो आज बाजार पे कमजोरी साफ तौर पे विजिबल थी, जिसमें टाइटन लीड कर रहा था, 4.5% नीचे बंद हुआ है। ब्लू स्टार, बाटा, अंबर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो 2.5% से 3% हल्के हो गए। टीटी के प्रेस्टीज और क्रॉम्पटन जैसे स्टॉक्स में आज 1.5% से 2% की गिरावट देखने को मिली। रियल एस्टेट, यहां पर नंबर आया इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का, 4% आज के सत्र में क्रैक। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज 3% हल्का हुआ। लोधा, प्रेस्टीज और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3% कमजोर हुए। मीडिया कंपनियां आज मुनाफा वसूली की चपेट में था। जी एंटरटेनमेंट 4.5% आज गिरते बाजार में ये लुढ़क गया। सारे गामा लगभग 4% नीचे बंद हुआ है। डिश टीवी, नजारा और सन टीवी जैसे स्टॉक्स में भी आज कमजोरी देखने को मिली। आईटी अक्रॉस द बोर्ड आज मुनाफा वसूली साफ तौर पे विजिबल थी। मुनाफा वसूली क्या, संभल नहीं पा रहे हैं हारे लेवल्स पे। दिग्गज कंपनियां हो चाहे मिड कैप हो, इस समय तो ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली क्लियर कट विजिबल है। टीसीएस 2% हल्का हो गया। कोफोर्ज 2% नीचे बंद हुआ है। एलएनटी, इन्फोटेक, इन्फोसिस जैसी जो कंपनियां हैं, इनके शेयर्स 1.5% से 2.25% टूटे हैं। एचसीएल टेक, माइंडट्री, एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। एफएमसीजी एक और तबका, डिफेंसिव प्ले भी नहीं हो रहा था मार्केट में। दिक्कत ये थी, ब्रिटानिया जैसा स्टॉक आज 3% टूटा है। एचयूएल 3% हल्का हो गया। मैरिको 2.5% कमजोर। यूबीएल, मैकडॉवल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर और नेस्ले, डाबर जैसे स्टॉक्स 1.5% से करीब 2% टूटते हुए नजर आए। जो एक तबका एक्टिव था वो था सरकारी कंपनियां, और क्या जबरदस्त चाल दिखी ओएनजीसी में। 5% के करीब ऊपर बंद हुआ है। एनएचपीसी 2.25% उछला। गेल, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% की चढ़ाई चढ़ गए। एसजेवीएन, कोल इंडिया, एचपीसीएल, कोची शिपयार्ड, बीईएल जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में हरियाली देखने को मिली। अच्छा, डिफेंस कंपनियां तो आज फोकस में थे ही, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 76,390 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीद को मंजूरी दे दी। इसमें घरेलू कंपनियों से
रक्षा उपकरण, वॉरशिप्स खरीदे जाएंगे। घरेलू इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। अच्छा, डिफेंस शेयर्स इस खबर के चलते जबरदस्त पकड़ मजबूत कर रहे थे शुरुआती सत्र में, अंत में थोड़े हल्के जरूर हो गए, लेकिन जो पॉजिटिव क्लोज देके गए हैं उसमें है भारत डायनामिक्स 0.25% ऊपर बंद हुआ, BEL 1% चढ़ गया, पारस डिफेंस और HAL की भी क्लोजिंग हरे निशान में होती हुई नजर आई। ऑटो कंपनियां जिसमें चुनिंदा स्टॉक्स चढ़ रहे थे उसमें TVS मोटर, सोना कॉमस्टार, मारुति जैसे स्टॉक 1.25% से 0.2% चढ़े हैं। हीरो मोटोकॉर्प की रफ्तार थी तेज, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आज हरे निशान की क्लोजिंग दिखा के गए हैं। वायदा कारोबार पे ऑब्वियसली ONGC 5%, सबसे ज्यादा तेज तो यही था। इसके अलावा हनीवेल ऑटोमेशन 3.5% ऊपर बंद हुआ है। इंडस टावर्स भूला बिसरा शेयर है लेकिन आज पलट गया, लगभग 2.25% के रिटर्न है। TVS मोटर और गेल ये FNO गेनर्स की टॉप लिस्ट में शामिल हैं। FNO लूजर्स में आज सबसे पहले गुजरात गैस 4.5% टूटा है, टाइटन 4.5% टूटा है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट, UPL, ICICI जनरल इंश्योरेंस 4% से ज्यादा हल्के हो गए। 52 हफ्ते की ऊंचाई आज जो छू ली उसमें HAL, ऑयल इंडिया, MRPL है। अच्छा, दो स्टॉक्स रिफाइनिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो कमाल कर रहे हैं मार्केट पे वो है MRPL और चेन्नई पेट्रो। जी हां, आज के सत्र में दमदार एक्शन देखने को मिला और खबर ही बहुत बड़ी जुड़ गई थी इनके साथ कि सिंगापुर GRMs ने रिकॉर्ड स्तर छू लिया। $25.2 प्रति बैरल का रिकॉर्ड स्तर सिंगापुर GRM ने छुआ है आज। ये रिकॉर्ड लेवल्स हैं। उसका असर आज रिफाइनिंग कंपनी में पड़ गया। चेन्नई पेट्रोल लगभग 15% उछल गया और MRPL पे तो 20% अपर सर्किट पे स्टॉक लॉक हो गया। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स की सूची को आगे बढ़ाएं तो रेलिगेयर 6% ऊपर बंद हुआ है, रैमको इंडस्ट्रीज लगभग 6%, JTEKT 5.5% ऊपर बंद हुआ। नेल्को, साइंट, एल्कॉन जैसे स्टॉक 4.5% से 5% गिरते बाजार में चढ़े हैं। अपार इंडस्ट्रीज और सनफ्लैग इन स्टॉक्स में भी आज हरे निशान की क्लोजिंग है, लगभग 4% ऊपर बंद हुए। मिड कैप लूजर्स की सूची बहुत लंबी है लेकिन एक स्टॉक PB फिनटेक पॉलिसी बाजार, क्योंकि यशीष दहिया जो कि इनके CEO और चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने कुछ शेयर्स, अपने कुल होल्डिंग में से कुछ शेयर्स बेचने के लिए एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया। उसका असर आज ये हुआ कि स्टॉक में आज नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला, 11.5% ये स्टॉक टूट गया। वेलेंट ऑर्गेनिक्स लगभग 9% टूटा है। जोमेटो 6% से ज़्यादा हल्का हुआ है। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज, ग्रीव्स कॉटन जैसे स्टॉक्स की क्लोजिंग आज कमजोर हुई है, लगभग 5% से 5% नीचे। IFL सिक्योरिटीज, नवनीत एजुकेशन, वेल्सपन एंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स जो है वो 4% से 4.5% का गोता लगा गए हैं और गिरते बाजार में MRF, LIC हाउसिंग, TCNS ब्रांड्स जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। इनफैक्ट आज रिटेल कैटेगरी जो स्टॉक्स थे यहाँ पर आज गिरावट ज़्यादा देखने को मिली थी, जैसे कि TCNS ब्रांड्स, बॉम्बे डाइंग, VIP इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज हल्के होते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा देखिए, सबसे बड़े इवेंट को तो अप्रोच कर लेंगे कल। RBI की है क्रेडिट पॉलिसी, 10 बजे RBI गवर्नर बोलना शुरू करेंगे और उनकी जो कमेंट्री होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अच्छा, बाजार पे अटकलें क्या हैं? अटकलें ये कि 0.25% से लेकर 0.4% की हो सकता है कि रेट हाइक होती हुई नजर आए, लेकिन अगर 0.4% तक भी हो जाती है तो हो सकता है कि बाजार इसको पचा ले, क्योंकि बहुत समय था पिछले डिसीजन के बीच में अब तक बाजार ने कई चीज़ों को फैक्टर इन कर लिया है और स्टैंस जो होगा RBI गवर्नर की कमेंट्री जो आप क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं उसमें RBI का जो रुख होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और हो सकता है कि वो अपने रुख को बदल के अब न्यूट्रल रुख कर लें। अब इंपॉर्टेंट ये है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स, ऑटो, रियल्टी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कल फोकस में रहेंगे और आप देखेंगे कि जैसे ही RBI गवर्नर की कमेंट्री खत्म होती है तो उसके बाद अब बाजार पे पोजीशन जो है वो बनने शुरू होंगी। अब ये पोजीशंस किस साइड पे बनती हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन जी हाँ, ये बस 10:30 बजे कल का जो समय है वो बहुत क्रूशल है मार्केट्स के लिए और उसके बाद कहीं ना कहीं पोजीशंस डेफिनेटली बनती हुई नजर आएंगे। आज के सत्र में बुल्स ने एक बार फिर से अटेम्प्ट किया है कि अपने सपोर्ट जोन को बचा ले। आज भी 16,300, 16,400 के सपोर्ट जोन को बचा लिया। पूरा दिन नर्वस थे ट्रेडर्स, लेकिन ये लेवल्स वॉयलेट नहीं हुए। लोअर लेवल से लेटर हाफ में कुछ पुल बैक जरूर बना है, लेकिन कोई भी कन्विंसिंग पोजीशन आज नहीं बन पाई। ऊपरी स्तरों पर अगर तेजी बननी है तो 16,600 से 16,660 ये लेवल्स जब क्रॉस होंगे तो आप देखेंगे पोजीशंस जो बुल्स हैं वो और डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर 16,600, 16,660 के लेवल के ऊपर नहीं निकलते तो हो सकता है कि बाजार में तनाव बढ़ जाए और तनाव और भी बढ़ सकता है जब हमने 16,300 के लेवल को अगर वॉयलेट कर दिया। तो बहुत इवेंटफुल कल के दिन में एक्शन रहने वाला है। आप जुड़ रहे हैं बिजतक के साथ और पॉलिसी, RBI पॉलिसी की सबसे बड़ी कवरेज आप बिजतक पे देखेंगे। फिलहाल इस अपडेट से इतना ही। बिजनेस जगत की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिजतक के साथ। नमस्कार।